नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। 9वें अध्याय का 5वां श्लोक है। भगवान ने कल हमें बताया था, पहले तो भगवान ने कहा कि उनका जो अव्यक्त स्वरूप है उसके द्वारा ये पूरा जगत व्याप्त है। अव्यक्त का अर्थ होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। भगवान अव्यक्त रूप में इस पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं, परंतु फिर भी ऐसे बहुत से आचार्य, गुरु, संस्थाएं, विद्वान, पंडित हैं जिन्हें भगवान का आभास नहीं होता। वे भगवान को हटा करके गीता का प्रवचन देते हैं, भगवान को हटा करके अपना प्रवचन देते हैं, और कई बार तो गीता को ही हटा देते हैं या भगवान कृष्ण को गीता में से हटा देते हैं। उनकी श्रद्धा और समर्पण भगवान श्री कृष्ण और गीता के प्रति भी नहीं होती, और वे गीता को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते हैं। ये है हमारे इस संसार का हाल। इस प्रकार करने से भगवान तो नहीं मिलेंगे, उनको भी नहीं मिलेंगे और उनके भक्तों को भी नहीं मिलेंगे। भक्तों का कोई अपराध नहीं है, उनकी भूल यही है कि उन्होंने एक कपटी आचार्य को पकड़ा है, जिसने ऐसा कपट किया है कि अपने साथ हजारों शिष्यों को वह व्यर्थ योग में ले गया है। आप प्राणायाम करिए, बहुत अच्छा है। कुंडलिनी योग शक्ति जागृत कीजिए, बहुत अच्छा है। समस्त योगासन कीजिए, बहुत अच्छा है। शरीर को सुदृढ़ सुडौल बनाइए, सब कुछ अच्छा है। परंतु भगवान श्री कृष्ण के सगुण या निर्गुण रूप के प्रति अपनी श्रद्धा भाव केवल और केवल उन्हीं के प्रति रखिए। इस प्रकार रखने से आप भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान ने विशेष कुछ मांगा नहीं है, न धन मांगा है, न संपत्ति मांगी है, न ये कहा है कहीं भी कि सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आ जाओ। ऐसा कहते हैं आचार्य संस्था, परंतु भगवान ने भगवत गीता में ऐसा नहीं कहा है कि ये जो सर्व धर्मान परित्यज्य, धर्म को जो त्यागना है वह सब कुछ छोड़ छाड़ करके नहीं आना है अपना। भगवान ने ऐसे धर्म का भगवत गीता में उसकी कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया है। सर्व धर्मान परित्यज्य अर्थात हम जो भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म को अपना करके उनके द्वारा व्यथित हुए बैठे हैं, उन सब को छोड़ करके हमें केवल और केवल जीव और भगवान श्री कृष्ण के बीच का जो संबंध है उनके प्रति जो जीव का समर्पण होना चाहिए, दासत्व भाव होना चाहिए और सेवा का भाव होना चाहिए, उस भाव को स्वीकार करने के लिए सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आजा का अर्थ यही है कि मेरा दास बन, मेरी सेवा कर, मुझे स्वीकार कर। मया ततमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि, सारे भूत प्राणी इस सृष्टि के दृश्य जगत के सब मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। और हमने फिर 8वें अध्याय का 22, 21 और दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक से जोड़ करके देखा, ये न ततम इदम, इस शब्द को देखा हमने। और भगवान ने ये भी कहा मस्तानी सर्वभूतानी, वहां भी कहा 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में। आज भगवान जो उन्होंने 8वें अध्याय के 4थे श्लोक में बोला है उसको पूरा पलट देंगे 5वें श्लोक में। तो आइए 5वें श्लोक की चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्यों भगवान पूरा पलट रहे हैं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावनः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. And yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence. Although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, still myself is the very source of creation.
इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है न, कभी नहीं, च, भी, मत्स्थानी, मेरे, मुझ में स्थित, भूतानी, भूत प्राणी, सारी सृष्टि, पश्य, देख, देखो, मैं, मेरे, मेरा, योग, योगम, योग का, ऐश्वर्य, अचिंत योग शक्ति, योग ऐश्वरम। दूसरी पंक्ति, भूत ब्रह्म, भूतों को, भूतों का भरता, समस्त जीवों का पालक, च, तथा, न, पहले न शब्द भूल गया मैं, न, नहीं, च, तथा, भूतस्थः, विराट अभिव्यक्ति में भूतस्थः, समस्त भूत प्राणियों में स्थित, ममात्मा, मेरा आत्मा, भूत भावन है, समस्त अभिव्यक्तियों का स्तोत्र। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है, मत्स्थानि सर्वभूतानि, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं। कभी कभी हम एटलस, एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण एक इस रचित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हो। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी है, किंतु वे पृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और ये अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न है, वे पृथक स्थित हैं। अतः भगवान कहते हैं, यद्यपि वे सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है, परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप से समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं। यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं रूह हम में भेद होता है। क्योंकि वे परमात्मा है, साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित है। वे भौतिक जगत से भिन्न है तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे योगम ऐश्वर्यम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान कैसे पलट गए हैं। भगवान ने चौथे श्लोक में कहा था मत्स्थानि सर्वभूतानि, उन्होंने स्वयं कहा, उन्हीं के शब्द हैं 9वें अध्याय के चौथे श्लोक में, कि सारे भूत प्राणी मुझ में स्थित हैं। अब 5वें श्लोक के प्रारंभ में ही वे पलट जा रहे हैं, न च मत्स्थानि भूतानि, वे कह रहे हैं कि भूत प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। तो चौथे श्लोक में कहते हैं कि सारे भूत प्राणी मुझ में स्थित हैं और 5वें में कहते हैं कि वे मुझ में स्थित नहीं है। क्या अर्थ है, इन दोनों के बीच में क्या रहस्य है, इसको समझना चाहिए। तो भगवान ये कह रहे हैं, पिछले श्लोक में भगवान ने ये भी कहा था कि अव्यक्त रूप से उन्होंने जो पूरे जगत को व्याप्त कर रखा है, उस अव्यक्त रूप के भीतर समस्त सृष्टि है और सारे चराचर जीव भी उसके भीतर के हैं। ये था उस श्लोक का पूरा संपूर्ण जो अर्थ है समझने के लिए। और अब भगवान कह रहे हैं पश्चिम में जो भगवान जो अव्यक्त रूप में है उनके भीतर तो समस्त सृष्टि है। न च मस्तानि भूतानि पश्चिम योग ऐश्वरम। अब भगवान ये कह रहे हैं कि मेरा जो योग का ऐश्वर्य है उसका प्रभाव बताने की कोई चेष्टा कर रहे हैं भगवान। हम भगवान को केवल 9वें श्लोक के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक के आधार पर ये नहीं समझ रहे कि भगवान केवल एक अव्यक्त रूप में ही हैं। भगवान का योग ऐश्वर्य रूप इतना विशाल और महान है
कि उसका पार लगा पाना किसी देवी देवता के लिए भी संभव नहीं है। हम मनुष्य और भूत प्राणियों का तो कहना ही क्या, हमारे लिए तो ये असंभव ही है, उनके लिए भी संभव नहीं है। तो भगवान इस श्लोक में ये प्रयत्न कर रहे हैं, सबसे पहले वो बता रहे हैं कि उनकी जो योग शक्ति है वो अद्भुत है। वैसे तो सारे प्राणी भगवान के अव्यक्त रूप के भीतर स्थित हैं, परंतु भगवान का जो सगुण साकार रूप है उसमें वे नहीं दिखते। भगवान निर्गुण निराकार भी हो सकते हैं, सगुण साकार भी हो सकते हैं। न च मत्स्तानि भूतानि पश्चिमे योगम ऐश्वरम। भगवान के रूप में ऐश्वर्य शक्ति इतनी अचिंत्य है, इतनी अद्भुत है कि वे जब चाहें ऐसा प्रदर्शन कर सकते हैं कि सारे भूत प्राणी उनमें नहीं है। कहने का भाव यह है कि भगवान के लिए सब कुछ संभव है। हमारे लिए यह संभव नहीं है। जैसे हम एक बार अपने घर में प्रवेश कर लेते हैं तो हम घर के भीतर रहते हैं, और परंतु भगवान के लिए ये आवश्यक नहीं है कि यदि उनके भीतर कोई है तो वह सदैव उनके भीतर ऐसे ही होना चाहिए। भगवान अद्भुत हैं, वे कभी भी वैसे तो वे परिवर्तनशील नहीं है, परंतु उनकी योग शक्तियां इतनी अद्भुत हैं कि वे चाहे वैसे सृष्टि को, ये जो दृश्य जगत है, इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो भगवान का एक अपरिवर्तनशील अविनाशी नित्य सनातन स्वरूप है, और एक उनका विनाशी परिवर्तनशील अनित्य स्वरूप है। और ये जो अनित्य स्वरूप है इसको वे जब चाहे परिवर्तित कर सकते हैं, ये उनके अधीन है। न च मत्स्तानि भूतानि पश्चिमे योगम ऐश्वरम। भगवान का यही योग ऐश्वर्य है कि वे जब चाहें इस सृष्टि को अपने से भिन्न भी कर सकते हैं। भूत भृन्न च न च, भूतों के भरता है वे। समस्त भूत प्राणी भगवान के द्वारा ही उनका पालन होता है। समस्त भूत प्राणी इतने भिन्न भिन्न प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं, उन सब के आहार की व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं। उन केवल आहार की व्यवस्था नहीं करते हैं, उस आहार को पचाने की व्यवस्था भी भगवान करते हैं। उस आहार को पचा करके उनके जो जो उनकी योनियां है, जो जो उनके देह है, शरीर है, उन देहों में शक्ति का संचार भी भगवान ही करते हैं। तो इस प्रकार सब कुछ भगवान के ऊपर आश्रित है। भूत भृन्न च भूतस्थ न च भूतस्थ। भूतों का भरता होने के पश्चात भी भगवान भूतों के भीतर नहीं है। न च भूतस्थ, ये तो भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि मैं भूत प्राणियों के भीतर नहीं हूं। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा? मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु वस्थितः। मैं उनमें नहीं हूं। और यहाँ पर भगवान ये बात वापस कह रहे हैं कि सबका भरता होने के पश्चात भी मैं उन भूत प्राणियों के भीतर नहीं हूं। यदि भगवान हमारे भीतर होते, मतलब हैं, परंतु केवल और केवल हमारे भीतर ही होते, और वहां पर भीतर होने से भगवान का पूरा समावेश संपूर्ण वहीं पर संपूर्णता हो जाती, तो फिर वह जो अविनाशी, अव्यक्त और परम धाम है, परम नित्य सनातन धाम है, वो कैसे संभव हो पाता। इसीलिए जो भगवान का नित्य अविनाशी सनातन स्वरूप है, धाम है, गति है, उनकी जो वह विशेषता है, वह इसीलिए सदैव भिन्न बनी रहती है, क्योंकि इस दृश्य जगत, यह भगवान सब भूत प्राणियों के भीतर हैं, परंतु भगवान उन भूत प्राणियों के भीतर नहीं भी हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उन भूत प्राणियों के भीतर परमात्मा रूप में है, परंतु भगवान का परमात्मा रूप संपूर्ण नहीं है। वह तो भगवान का केवल एक भाग है, एक स्वरूप है ये भगवान का।
ये नहीं कहना चाह रहा कि परमात्मा स्वरूप अपूर्ण है, परंतु वह भी भगवान का एक स्वरूप है। और उसके उससे भिन्न भी भगवान का, जैसे वह परमात्मा स्वरूप अविनाशी, अविनाशी नित्य और सनातन स्वरूप है, वैसे ही भगवान का और विशाल अविनाशी नित्य सनातन स्वरूप है, जो उनके नित्य सनातन धाम में भी है उपस्थित। और वह अत्यंत विशाल है। हमारा दृश्य जगत तो उसके समक्ष कुछ भी नहीं है, एक अंश भर भी नहीं होगा। उनका जो अविनाशी अव्यय सनातन धाम है वह तो अत्यंत विशाल है, हमारी इस सृष्टि से अनेकों अनेकों सहस्त्रों सहस्त्रों बार गुना बड़ा है। ऐसी आप कल्पना निश्चित रूप से कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं 10वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कि ये जो दृश्य जगत है ये तो केवल उनके एक अंश के बराबर, शक्तियों के एक अंश के आधार पर टिका हुआ है। उससे ये समझ में आता है कि भगवान का जो अविनाशी अव्यय सनातन स्वरूप और धाम है वह अत्यंत विशाल है। ममात्मा भूत भावन है, ये जितने भी भूत प्राणी हैं ये भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, भूत भावन है, फिर भी भगवान उनमें नहीं है। अर्थात उनका पालन भी भगवान करते हैं, उनकी उत्पत्ति भी भगवान करते हैं, उनका निर्वाह भी भगवान करते हैं। यह सब कुछ होने के पश्चात भी भगवान केवल और केवल उन भूत प्राणियों के भीतर स्थित नहीं है। भगवान इन भूत प्राणियों के स्थित भीतर जिस रूप में स्थित है परमात्मा स्वरूप में, उससे भिन्न भी भगवान का और बहुत बड़ा विशाल स्वरूप है। ये श्लोक समझने में कठिन होंगे, बस इनको इतनी ही समझना है कि हमारी कल्पना से परे है भगवान। यदि भगवान को देवी देवता नहीं समझ सकते तो हम उन्हें कहां से समझ पाएंगे। भगवान को समझने के लिए केवल श्रद्धा की आवश्यकता है और उन्हें उसी प्रकार समझ लेना है जिस प्रकार उन्होंने भगवन गीता में हमें निर्देश दिया। यदि भगवान कहते हैं न च मस्तानि भूतानि पश्य में योग ऐश्वर्यम, मेरे योग ऐश्वर्य को देख कि ये भूत प्राणी मुझमें नहीं है तो मान लेना चाहिए। वे कहते हैं कि मैं भूतों का भरता हूँ, पालक हूँ, मान लेना चाहिए। वे कहते हैं मैं भूतों के भीतर स्थित नहीं हूँ तो भी मान लेना चाहिए। और मुझसे ही ये भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं तो भी मान लेना चाहिए, क्योंकि ये भगवान बारंबार गीता में अनेकों बार कहेंगे। और अगले श्लोक में तो भगवान उदाहरण भी देंगे कि कैसे वे भूत प्राणियों में स्थित नहीं है और फिर भी भूत प्राणी उनमें स्थित हैं, और नहीं भी हैं कैसे, उसका उदाहरण भगवान अगले श्लोक में देंगे कि भगवान ने ये अपनी योग शक्ति को किस आधार में लेकर के कहा कि ये भूत प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। तो भगवान को श्रद्धा से समझना होगा। इसीलिए 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने कहा अश्रद्ध धाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। यदि भगवान को समझना है, उन्हें प्राप्त करना है, तो उन्होंने जैसा अपने विषय में कहा, अपने बारे में ज्ञान प्रस्तुत किया, निर्देश दिया, उसे अक्षरशः स्वीकार करना है। हमारी इंद्रियों और बुद्धि के लिए यह संभव नहीं है कि हम सब कुछ व्यवस्थित रूप से पूर्ण सरलता से उन्हें समझ सके, क्योंकि ये अध्याय ही राज विद्या राजगुह्य समस्त गुप्त और गोपनीय विद्याओं का राजा है। ये अत्यंत गोपनीय विद्या है। इसमें से कुछ विद्या समझ में नहीं भी आए तो उससे ना तो भगवान गलत हो जाते हैं और ना हम गलत हो जाते हैं। हमें यह भाव रख करके भगवान में श्रद्धा रखते जाना है और बनाए रखना है और उसे विकसित ही करते जाना है कि हमारा जो कुछ भी है भगवान श्री कृष्ण है और हम उनके दास हैं, हम उनके भक्त हैं। हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना और भगवान को समझते जाइए। इस अध्याय में भगवान अपने भिन्न भिन्न शक्तियों का, रूपों का वर्णन करने वाले हैं। आज से मैं जो कुछ श्लोक अब बताने वाला हूं उनमें मैं हिंदी गीता यथारूप के शब्दों को प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा। कृष्णा ऐप जो है उस ऐप से अब हिंदी शब्दों को ले पाना संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने अपने ऐप को अनअवेलेबल, यानी हिंदी में क्या कहते हैं उसे, नहीं समझ में आ रहा अभी, तो अनअवेलेबल कर दिया है, इसलिए उसे मैं हिंदी में प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा। मैं उसे संस्कृत
संस्कृत के पदच्छेद और इंग्लिश में निश्चित रूप में प्रस्तुत कर पाऊंगा, क्षमा चाहता हूँ। हिंदी का मैं पढ़ के बता दूंगा पर श्लोक यहाँ पे प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा, भविष्य में कभी संभव हो सका तो इन्हीं में जोड़ दूंगा। तो आज हम इस श्लोक को पुष्टि करने के लिए कुछ और श्लोकों का आधार लेंगे जो 13वें अध्याय के हैं। सबसे पहले 13वां अध्याय का 23वां श्लोक। भगवान कहते हैं, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि उक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परः। ये श्लोक मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर भी भगवान वही कहते हैं। उस श्लोक में 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा, भूत भृन्न च, भूत भर्तृ, मैं भूतों का पालन करता हूँ। इस श्लोक में भी भगवान कहते हैं, पहला मैं उपद्रष्टा हूँ, मैं सब कुछ देखने वाला हूँ, अनुमंता हूँ, सबको अनुमति देने वाला हूँ। च भर्ता, भगवान कहते हैं मैं ही सबका भरण पोषण करने वाला हूँ, भोक्ता भी मैं ही हूँ। भगवान यहाँ पर ये भी कहते हैं कि वे जो हम जैसे भूत प्राणी हैं, हम स्वामी और भोक्ता नहीं है। हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं, परंतु भगवान है परम भोक्ता। हम भोक्ता नहीं हैं, हम सेवक हैं, हम दास हैं। और इस बारे में इस्कॉन का जो भाव है वह अत्यंत सही है और एकदम सटीक है। दासत्व भाव होना चाहिए, हम भोक्ता नहीं हैं। भगवान ने यहाँ पर बताया है एकदम स्पष्ट कि वे भोक्ता हैं और महेश्वर हैं, हम सब के ईश्वर हैं। तो पहला जो 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा भूत भर्तृ, कि मैं भूतों का भरण पोषण करने वाला हूं, वह यहाँ पर पुष्टि हो गई। और भगवान जो उसमें और कहते हैं, परमात्मे इति चापि उक्त देहे अस्मिन् पुरुषः परः। जो दूसरा था कि भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और भगवान सबके देह में स्थित रहते हैं, वह भी यहाँ पर प्रमाणित होता है। परंतु 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में वैसा भाव नहीं लिखा है। भगवान ने वहां पर तो यह लिखा है, न चाहम तेष्व अवस्थित, ये 4वें अध्याय में कहा था। तो भगवान संपूर्णता से केवल भूत प्राणियों के भीतर स्थित नहीं है, भूत प्राणियों से बाहर भी और भिन्न भी भगवान की बहुत बड़ी सत्ता है। तो यही भगवान कहने चाह रहे हैं और यहाँ से भगवान प्रमाणित कर रहे हैं कि परमात्मा रूप में परमात्मा इति च अपि उक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परः। भगवान परमात्मा रूप में समस्त पुरुषों में, समस्त पुरुषों में नहीं, समस्त देहों में परम पुरुष उपस्थित हैं। यह इस श्लोक से प्रमाणित होता है। परमात्मा इति च अपि उक्तः, जिसे परमात्मा कहते हैं, वह देहे समस्त देहों में, अस्मिन् पुरुष पर, वह परम पुरुष समस्त देहों में उपस्थित है। तो ये दो इस श्लोक से प्रमाणित होते हैं। इसी अध्याय का और श्लोक लेंगे, 13वें अध्याय का 32वां श्लोक है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो इस श्लोक में भी भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप का वर्णन हुआ है। अनादित्वात्, भगवान से आदि और कोई नहीं है और उनका ना तो कोई आदि है न अंत है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, निर्गुण स्वरूप है उस भगवान का। यह यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है। निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः, परमात्मा स्वरूप भी भगवान का ही है और वही अव्यय अविनाशी अक्षर कहा जाने वाला स्वरूप है। तो जिसे हम अव्यय अविनाशी अक्षर कहते थे, वही परमात्मा भी है। यही भगवान इस श्लोक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। शरीरस्थोपि कौन्तेय, शरीर के भीतर स्थित है, फिर भी न तो वे कुछ करते हैं और न किसी के द्वारा लिप्त होते हैं, बंधन में बंधते हैं। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। और इसी के अगला श्लोक है, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद् आकाशम नोप्य लिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोप्य लिप्यते। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र उपस्थित है परंतु फिर भी किसी के भीतर नहीं है और किसी के अंदर नहीं है, उसी प्रकार समस्त सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोप्य लिप्यते,
समस्त भूत प्राणियों में ये श्लोक इससे सीधा संबंध नहीं है, इसको बस पहला पंक्ति ही उसका संबंधित है, दूसरी पंक्ति यहाँ पे छेड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोप्य लिप्यते, जिस प्रकार जो अति सूक्ष्म है आकाश, जो हमारी दृष्टि से तो आकाश को हम देख भी नहीं पाते, जिस आकाश को हम आकाश कहते हैं, नीले नीले अंबर पर, वो नीला अंबर है ही नहीं वहां पर। वो नीला तो केवल लाइट का रिफ्लेक्शन होने के कारण है सूर्य की रोशनी से, आकाश नीला है नहीं। आकाश पहली बात तो इनविजिबल है, अव्यक्त है। आकाश को देखना हमारे इस इन स्थूल दृष्टि के लिए संभव नहीं है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोप्यते, जिस प्रकार सब तरफ ये आकाश उपस्थित होने के पश्चात भी किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है, उसी प्रकार भगवान अव्यक्त रूप में और हमारे भीतर परमात्मा रूप में होने के पश्चात भी कहीं भी बंधन में नहीं है, कहीं भी हमसे जुड़े हुए भी नहीं है। यही भगवान इस श्लोक के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। तो इन सब श्लोकों को आधार बना करके हम ये प्रमाणित स्वयं के लिए कर सकते हैं, पुष्टि कर सकते हैं। न च मस्तानि भूतानि पश्चिमे योगम ऐश्वरम, ये तो हमने पहले ही चर्चा कर ली। भूत भर्तृ भूत भृत भर्तृ, तो भगवान ही सबके भरता है। न च भूतस्थः, भगवान सबके भीतर स्थित है भी परमात्मा रूप में, परंतु पूर्णतया से केवल उन्हीं के भीतर भी नहीं है। तो दोनों ही स्वरूप है भगवान के, परमात्मा रूप में उपस्थित हैं भीतर, परंतु ऐसा भी नहीं है कि केवल भगवान उनके भीतर ही है और बाहर और कहीं है ही नहीं, ऐसा नहीं है। ममात्मा भूत भावना, सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न होता है, वह भी हमने पुष्ट कर लिया, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं ही समस्त लोगों का ईश्वर हूं। तो इस प्रकार हमने ये भी जाना कि परमात्मा कैसे हमारे देह के भीतर उपस्थित रहता है। 13वें अध्याय के 23, 32 और 33 इन श्लोकों को आधार में लेकर के ये भगवान की जो योग शक्तियां हैं, भगवान ने जो अपना वर्णन यहाँ पे प्रस्तुत किया है, ये आपको पहली बार में समझ स्वीकार में नहीं हो पाएगा। आश्चर्य मत कीजिए, अपना संशय मत उत्पन्न होने दीजिए। भगवान ने जैसे भी अपना वर्णन किया है उसे स्वीकार कर लीजिए। श्रद्धा इसे ही कहते हैं, श्रद्धा रखिए। हम भूत प्राणियों के लिए ये समझ पाना अत्यंत कठिन है। हमें आज तक तो ये भी नहीं पता था कि भगवान हमारे भीतर स्थित है। हमें ये सुना है हमने अनेकों चर्चाओं में, कथाओं में, परंतु आज हमने 13वें अध्याय के 32वें श्लोक में इसका आधार पाया। परमात्मे इति चापि उक्तः देहे अस्मिन् पुरुष परः, उसका आधार हमें मिला वहां पर 13वें अध्याय के 32वें श्लोक में कि परमात्मा कैसे हमारे भीतर स्थित रहते हैं। तो हम जो कुछ भी करते हैं वह परमात्मा से छिपा हुआ नहीं है, इस बात को सदैव स्मरण रखिए। इसीलिए संशय भी मत कीजिए, श्रद्धा बनाए रखिए, क्योंकि हमारी जितनी श्रद्धा होगी उतना उस परमात्मा को पता रहता है और उसी के अनुसार हमारी भक्ति में प्रगति होती है। श्रद्धा बनाए रखिए। यदि मेरे द्वारा इस श्लोक का अच्छे से आपके लिए स्पष्टीकरण नहीं भी हो पाया है तो भी अपने संशय को जागने मत दीजिए, अपनी श्रद्धा बनाए रखिए। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।